अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर साकिब। आज हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है अबाउट फ्रेज़। ठीक है, पहले हमने जो सा वो दो टॉपिक कवर कर लिए फ्रेज़ के, और आज इंशाल्लाह जो थर्ड टॉपिक है, इस थर्ड टॉपिक में मैं जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो हमारी डेली रूटीन पे यूज़ हो रही हैं, डेली रूटीन में पैराग्राफ में यूज़ हो रही हैं, उनको इंशाल्लाह आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, प्रीपोजिशंस अबाउट, फ्रॉम, ऑफ, और, बाय, बिसाइड्स, इनटू, इसके अलावा भी मोस्ट ऑफ हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अलावा भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पैराग्राफ्स में यूज़ होती हैं और जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ उसको ही मैंने टॉपिक्स में डिस्कस किया है। ठीक है, अबाउट का मतलब है के बारे में, फ्रॉम से, हाँ जी, इसको दो मेथड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुवाज़ने के लिए, और दूसरा ला तल्की के लिए। ओके, ऑफ, का, के, की, इसका मतलब है फॉर के लिए, बाय बजरिया, बिसाइड्स के अलावा, इनटू के अंदर, गहराई के लिए। गहराई के लिए इनटू को इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन से फ्रेजेस तैयार कर लेते हैं। अबाउट पॉलिटिक्स, फ्रॉम, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया है, फ्रॉम का लफ्ज़ी मतलब है से, इसको मुआज़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको ला तल्की के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मुआज़ने के लिए फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम कराची टू सियालकोट। ठीक है, तो ये हो गया मुआज़ने के लिए। ला तल्की के लिए वो सियालकोट से चला गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ का जो सा हम तल्लुक को तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम को यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, ये हमने इसको मुआज़ने के लिए इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट ला तल्की के लिए हम जैसे कि फ्रॉम सियालकोट, यानी कि वो सियालकोट से चला गया, फ्रॉम सियालकोट। ओके, तो ऑफ अ गुड फैमिली, फॉर गॉड, ये भाई ऑफ अ गुड फैमिली, अच्छे ख़ानदान का। फॉर गॉड, खुदा के लिए। बाय बजरिया, बाय पोस्ट, बजरिया डॉक। बाय रेलवे, बजरिया रेलवे। ये सिर्फ अभी मैं फ्रेजेस को ही जो सा ना वो क्या कह रही हैं तैयार कर रहा हूँ। इसकी समझ तब आती है, मैं लास्ट टू टॉपिक्स में भी बयान कर चुका हूँ, फ्रेज़ की तब समझ आती है जब ये जुमले में इसको इंक्लूड किया जाता है। इसको जुमले में जब शामिल किया जाएगा तब आपको प्रॉपर इसकी सही तरीके से समझ आएगी, अदरवाइज़ इसकी समझ नहीं आएगी। बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड्स मी, बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड्स अली, यानी कि अली के अलावा, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा। इनटू के अंदर इसको गहराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इनटू द वाटर, पानी के अंदर। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स इसके बाद हमने यानी कि प्रीपोजिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद ये फ्रेज़ है और इंशाल्लाह जो है इसके जुमले मैं तैयार करता हूँ, इंशाल्लाह उसमें हम कवर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके सेंटेंसेस जो है ना वो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं उर्दू के तमाम जो सेंटेंसेस हैं
ये फ्रेज़ के और प्रेपोजिशन के जो जुमले हैं उर्दू के वो सबसे पहले लिखता हूँ, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सियासत के बारे में वो इल्म हासिल कर रहा है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, फ्रॉम सियालकोट या ला तलकी के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है, दोनों के लिए। तो मैं मुआज़ने का एक जो जुमला है वो आपके सामने लिख देता हूँ। बच्चे सुबह से शाम तक टेलीविज़न देख रहे थे। ओके, ऑफ काके की, ऑफ अ गुड फैमिली, अच्छे खानदान का। अली अच्छे खानदान का लड़का है। फॉर के लिए, फॉर गॉड, खुदा के लिए, खुदा के लिए। अली गरीबों की मदद करता है। खुदा के लिए अली गरीबों की मदद करता है। बाय बजरिया, बाय पोस्ट, बाय रेलवे। मैंने बजरिया डॉक खत भेजा। ठीक है, मैंने बजरिया डॉक खत भेजा। बिसाइड्स के अलावा, अली के अलावा सब हाजिर थे। और जी लास्ट जुमला है वो नोट कर लेते हैं। इनटू के अंदर, गहराई के लिए। बच्चों ने पानी के अंदर छलांग लगाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इस चैप्टर के आगाज़ से, ये जो फ्रेज़ जो मैंने शुरू किया है इसके आगाज़ से ही स्टूडेंट्स मैंने आपको एक इसका फार्मूला बता दिया था कि इस फार्मूले से हम ट्रांसलेशन जो है ना वो करेंगे। और वो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज। ठीक है जी। अबाउट के बारे में, अबाउट पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में वो इल्म हासिल कर रहा है। बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा जो कि मैंने पिछले 2 टॉपिक्स में नहीं आप स्टूडेंट्स को बताई थी, वो ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि फ्रेज़ जुमले के आगाज़ में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जी बता रहा हूँ, सियासत के बारे में वो इल्म हासिल कर रहा है। मैं इस जुमले को मज़ीद आसान बनाता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को सही समझ आ जाए। सियासत के बारे में अली इल्म हासिल कर रहा है ताकि आपको सब्जेक्ट ढूंढने में आसानी हो। ये देखिएगा, अली हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम करने वाला है इसमें। अली चूंकि सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये जो सब्जेक्ट से पहले कुछ चंद अल्फाज हैं सियासत के बारे में, ये स्टूडेंट्स आपकी फ्रेज़ है। तो इट मीन्स कि फ्रेज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आए उर्दू के जुमले में, बल्कि ये शुरू में भी आ सकती है। तो फिर स्टूडेंट्स इसका ये मेथड होता है, ये तरीक़ेकार होता है कि जब भी ये फ्रेज़ उर्दू जुमले के आगाज़ में आए तो आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हुए शुरू में ही उसको लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो या आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सियासत के बारे में अली इल्म हासिल कर रहा है जी, हमें सब्जेक्ट मिल गया अली, लेकिन हम सिर्फ ये काम करने लगे हैं कि सबसे पहले किसको नोट कर लेते हैं? फ्रेज़ को जो है ना वो नोट कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी पर भी ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपको उर्दू में के जुमले के आगाज़ में फ्रेज़ मिल जाती है
तो जॉनसन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका दिल करता है तो आप आगाज़ में लिख लें, अगर आपका दिल करता है तो आप इसी फार्मूले के मुताबिक ही चलते रहिएगा, ठीक है। चले मैं इसी फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही आपको लेकर चल रहा हूँ इस जॉनसन सिंटेक्स के मुताबिक, तो इसी फार्मूले को हम जॉनसन वो नोट करते हुए फॉलो करते हुए इसको जॉनसन वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। सियासत के बारे में हमें इतना पता लग गया कि ये फ्रेज़ है, इसको एंड पर ही ले आएंगे। सबसे पहले जी अली है, उसके बाद जी आपकी वर्ब, आपका जो वर्ब है वो कहाँ पर है भाई, ये उर्दू के लास्ट पर, उर्दू जुमले के लास्ट पर ये पहचान बताई जा रही है कि ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्रा है, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यू यानी कि अब हमने वर्ब को क्या इस्तेमाल करना है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, ओके। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका जी वर्ब है और ये है स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अली, उसके बाद जी वर्ब चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यू का ये फिक्र है, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, अली इज, हासिल करना गेट फर्स्ट फॉर्म ING हमें चाहिए, इज गेटिंग, इल्म नॉलेज, अली इज गेटिंग नॉलेज, फ्रेज सियासत के बारे में, अबाउट पॉलिटिक्स, ओके। अली इज गेटिंग नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। मैंने स्टूडेंट्स आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए यही फार्मूले को क्या किया, फॉलो किया, ठीक है जी। अली क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू था, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, इज गेटिंग, ऑब्जेक्ट नॉलेज, फ्रेज अबाउट पॉलिटिक्स। जी नेक्स्ट हमारा जी, बच्चे सुबह से शाम तक टीवी देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए बच्चे, वर्ब आपका लास्ट पे है, रहे थे, ये स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यू का फिक्र है जिसमें हमने वाज वर और फर्स्ट फॉर्म ING को इस्तेमाल करना है। ये पहचान हमें बता रही है पास्ट कंटिन्यू का, इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, सुबह से शाम तक आपका है फ्रेज, ओके। नाउ वी ट्रांसलेट इट। चिल्ड्रन, चूँकि स्टूडेंट्स ये प्लूरल नेम है, जमा नाम है, इसके साथ वाज या वर इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना होता है, तो हम क्या करेंगे, वर को यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन वर देखने की इंग्लिश, टीवी देखने की इंग्लिश, वॉच साथ ING ताकि पास्ट कंटिन्यू का फिक्रा बन जाए। चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसको आपने मुकम्मल लिख लेना है अपनी कॉपीज़ पे। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फ्रेज, यही फार्मूले को स्टूडेंट्स में अभी जो सा ना यही फॉलो करते करते मैंने इंशाल्लाह इस चैप्टर को आज वाइंड अप करना है। अली अच्छे ख़ानदान का लड़का है, ओके जी। अली सब्जेक्ट, ओके। वर्ब, अच्छा ये है बता रहा है यहाँ पर कि ये किसी भी टेंस का फिक्र नहीं है, ना ये प्रेजेंट का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, ना कंटिन्यू की सीरीज़ में और ना ही परफेक्ट की सीरीज़ में, ये किसी में भी नहीं आ रहा। इट मीन्स हमने है कि सिर्फ इंग्लिश जो है ना वो ट्रांसलेट करके लिखनी है इज़, ओके। लड़का अच्छे ख़ानदान का। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, या मुझे अक्सर ये भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें नहीं पता लग रहा ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ये फ्रेज़ क्या है, ठीक है। तो आज उनके लिए मैं एक स्पेशल मेथड बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आता, ठीक है। जैसे ये एक आपके सामने जुमला है, मैं तो नोट कर लूँगा, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या काम करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा बच्चों, इसमें कोई ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को जब आपने देख लेना है कि सब्जेक्ट हमें मिल गया है, तो आपने सब्जेक्ट को यहाँ पर नोट कर लेना है, ओके। फिर बच्चों आपने जुमले के लास्ट पे आ जाना है, ओके। आप आगे है कि इंग्लिश लिखिएगा इज़ और रिवर्स चलते जाइएगा, ठीक है जी। उल्टा आपने चलना है, जितने भी वर्ड्स आते गए आपने उनकी ट्रांसलेशन कर लेनी है, ठीक है जी। आपकी जनाब वो जुमले की ट्रांसलेट बिल्कुल रेडी, ओके। ये इंतहाई मैं मेथड आप स्टूडेंट्स के लिए बिलखसूस बता रहा हूँ।
ओके जी। अली इज लड़का, एक लड़का है जी, अ बॉय का, अली इज अ बॉय ऑफ गुड फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, ये इंतहाई आसान ट्रांसलेशन का तरीका है। अली, उसके बाद लास्ट पे आइएगा इज बॉय ऑफ गुड फैमिली। ये ट्रांसलेशन का स्टूडेंट्स दूसरा मेथड है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सिंटैक्स। ओके, फॉर के लिए, फॉर गॉड खुदा के लिए, खुदा के लिए अली गरीबों की मदद करता है। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें भी देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, इसमें काम करने वाला कौन है, कौन नज़र आ रहा है जी, हमें अली ही नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में भी, इस जुमले में भी फ्रेज स्टार्ट में है। ओके, खुदा के लिए, तो ये स्टूडेंट्स आपकी है फ्रेज। ओके, तो सब्जेक्ट आपका है अली। ओके, जुमले के लास्ट पर देखिएगा क्या टेंस की पहचान आ रही है, और ये कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ओके, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, गरीबों की आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ वी ट्रांसलेट इट, इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं फिर दोबारा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको बेशक फ्रेज़ आगाज़ में नज़र आ रही है तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि बच्चों आपने इसको क्या आया कि स्टार्ट में ही लिखना है या आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो हम चूँकि ये फार्मूले को लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अली सिंपल प्रेजेंट में चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ एस इसलिए लगाएंगे अली की वजह से। ओके, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नेम है। ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं ऑलरेडी जी बता चुका हूँ। अली हेल्प्स द पुअर, अली हेल्प्स द पुअर फॉर गॉड। ओके, अली खुदा के लिए गरीबों की मदद करता है। अली हेल्प्स द पुअर फॉर गॉड। अली सब्जेक्ट देखिएगा, अली वर्ब, हेल्प्स ऑब्जेक्ट, द पुअर, और फ्रेज है फॉर गॉड। ओके, मैंने फ्रेज को लास्ट पे ही लिखा है। नेक्स्ट, मैंने बजरिया डॉक खत भेजा। ठीक है जी, बाय को यूज़ करते हैं, बजरिया इसका मतलब है बजरिया, बजरिया डॉक बाय पोस्ट, बजरिया रेलवे, बजरिया जी क्या कहते हैं हवाई, बाय एयर, कुछ भी आप जो सा ना इधर अपना नाम जो सा ना वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बाय रोड भी हो सकता है। ठीक है जी, बाय रोड भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जो भी वर्ड आप इसमें यूज़ करना चाहें। ओके, मैंने बजरिया डॉक खत भेजा, सब्जेक्ट है जी इसमें मैं। ओके, उसके बाद फ़िक्रे के लास्ट पर आइएगा टेंस की पहचान के लिए कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है भी ये नहीं है जी। अलिफ, मैंने लास्ट टॉपिक्स में भी आपको स्टूडेंट्स बताया था, जब उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर या, ये, जी, अलिफ आए तो वो हमारा सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होता है, और उसमें हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होता है। ओके, पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ स्टूडेंट्स आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बजरिया डॉक आपकी क्या है, फ्रेज है। नाउ वी ट्रांसलेट इट, आई खत भेजा, भेजने की इंग्लिश सेंड है, हमने सेकंड फॉर्म इसकी लगाई है। आई सेंट, खत एक है, अ लेटर, बजरिया डॉक बाय पोस्ट, आई सेंट अ लेटर बाय पोस्ट। ओके, बिसाइड्स के अलावा, अली के अलावा सब हाजिर थे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स फ्रेज को फिर दोबारा जो सा ना ये इस जुमले में शुरू में ही लिखा गया है, ये आपकी फ्रेज सब हाजिर थे, इनके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट की मैं दो डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब जो कोई काम करने वाला हमें जुमले में नज़र आए तो वो सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात की जाए वो भी सब्जेक्ट। ओके, तो सब के बारे में भी बात की जा रही है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, थे, वर्ब, हाजिर, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट ऑल,
वर्ड प्रेजेंट अली के अलावा, बिसाइड्स अली, ओके, ऑल वर प्रेजेंट बिसाइड्स अली। इनटू के अंदर गहराई के लिए जी इसको इस्तेमाल करते हैं। इनटू द वाटर, पानी के अंदर, बच्चों ने पानी के अंदर छलांग लगाई, जिसमें काम करने वाले कौन है? बच्चे, सब्जेक्ट, ओके। अब हम जो है ना दूसरे मेथड से, ये जुमला जो लास्ट है मैं दूसरे मेथड से आपको एक बार फिर करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को नोट कर लेना, चिल्ड्रन। फिक्रे के स्टूडेंट्स लास्ट पर आपने पहुंच जाना है, ठीक है जी। छलांग लगाई, ये इससे पहचान आपने करनी है, ये किस टेंस का फिक्र है, या ये अलिफ सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म आपने लगानी है। चिल्ड्रन जंप्ड, ठीक है। उसके बाद रिवर्स चलते जाएगा, छलांग लगाने की इंग्लिश आपने लिख लिया जंप्ड, उसके बाद जी के अंदर की इंग्लिश इनटू, उसके बाद रिवर्स चले पानी इनटू द वाटर, ओके। ले स्टूडेंट्स, आज का हमने जो फ्रेज का चैप्टर है उसको क्लोज कर दिया। जो इम्पोर्टेंट जितने भी थे ये प्रेपोजिशंस उसको मैंने यूज़ करते हुए फ्रेज में कन्वर्ट किया, और फ्रेज को फिर हम आप जो है ना फ्रेज को मैं जुमलों में इस्तेमाल करके आपके सामने ट्रांसलेशन का इंतहाई आसान दो बल्कि मेथड जो है ना वो लेकर आया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।